अस्सलाम वालेकुम। नाक में दम करने वाले जो मेहमान है ना वो घर में तशरीफ़ ला चुके हैं और अपने कोनों खुदरों में जो भी कीमती सामान है ना वो छुपा लें और अपने जो है ना खाने पीने की चीज़ों पे उनकी नज़र होती है। और मेरा ये जो टेम्पर है ना बिल्कुल लूज़ हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। मतलब एक तो मेहमान होते हैं ना तमीज़ से आए हैं, बैठे हैं, खा के चले गए हैं, चलो 2 दिन भी रहे 3 दिन रहे। वो जो मेहमान होते हैं ना वो जो आपका खून चूसने आते हैं, वो वाले मेहमानों से ना मैं पनाह मांगती हूँ। अब ये जो है ना एक बच्चे उनके साथ आते हैं और उनको जो भी खाना दो ना आगे से उन्होंने कीड़े निकालने बैठ जाते हैं। आप लोग सालन खा रहे हैं, आप लोग क्या खा रहे हैं, आप लोग अंडा खा रहे हैं, अच्छा हम भी अंडा खाएंगे। अच्छा आप लोगों ने किसी के उसके सामने भूल लो ऐसे कबाब बना दिया है ना, आपने कबाब खाया है, हमें कबाब ने दिया, हम भी कबाब खाएंगे। अच्छा आप लोग जो है ना आइसक्रीम खा रहे थे, हमारे बगैर खा रहे थे, हम भी खाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अगर मैं जो है ना किसी प्याले में जहर लेके बैठ जाऊँ और मैं कहूँ मैं खा रही, वो कहेंगे हमें भी दे दो। मतलब इस तरह के मेहमान मुझे समझ नहीं आई कि ये वाले मेहमान कहाँ पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पाए जाते हैं कि पूरी धरती में पाए जाते हैं। मैं नाश्ता बना रही थी, खाए पी के बैठे थे, मतलब मेरे उठने से पहले वो खा पी लिया था उन लोगों ने। अंडा बना मुझे हमने अंडा खाना है, कबाब देखे हमने कबाब खाना है। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ ना, कि मतलब कि मेरा जो है ना दिमाग पहले भूं भूं कर रहा होता है, मेरी तो समझ वो तो रिएक्ट ही अजीब तरीके से कर रहा होता है। पहले ही मेरी जो है ना पर्सनैलिटी बड़ी अजीब सी हुई होती है और मैं जो है ना अपने रोलों में बैठी होती हूँ कि भाई बंदा आगे कैसे बढ़े, बंदा पैसे कैसे कमाए, बंदा अपने हालात कैसे बेहतर करे। और वो बेचारे अंडे में आके फंस जाते हैं और कभी कबाब में आके फंस जाते हैं। तो मुझे वो वाली चीज़ बहुत ही कोई निगलेक्ट कर रही होती है ना, तो ये वाली चीज़ मुझे इतने परेशान कर रही थी। और मैंने कहा कि चले मैं इसी टॉपिक पे ना, ये देखे मैं उनके आए थे और वो मुझे मेरा दिमाग कर मेरा अंडा ही ख़राब हो गया कि अब हमें अंडा खा, मतलब कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको कोई ज़रूरत है कि कोई और चीज़ खाने की, तो फिर तो चलो समझ आती है। अभी घंटा पहले तुम लोगों ने नाश्ता ठूंसा है और आज मैं आई हूँ, अब मैं उनके सामने तो ये वाली बात नहीं कर सकती ना, बंदा अजीब सा लग रहा था। लेकिन यहाँ मैं वीडियो में ही मतलब मेरे दिमाग में ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इस तरह के टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। लेकिन उनको देखे ना तो मेरा टॉपिक ही अजीब हो गया है कि भाई पता नहीं मुझे ऐसी बात करनी भी चाहिए थी कि नहीं। लेकिन वो खून चूसने वाले जो होते हैं ना पुराने, वो वाले जो पुराने होते हैं ना, वो मतलब कि ऐसा लग रहा होता है जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे अपना सौतनों में रह रहे हैं। एक सौतन नहीं, जितने बच्चे उतने सौतने। मतलब वो ना मतलब बच्चों की हरकतें होती है ना वो अजीब सी मासूम मासूम होती हैं। वो ना इधर उधर से नोट करते लग जाते हैं कि फ़लाँ क्या कर रहा था, फ़लाँ क्या पहन रहा था, फ़लाँ ने क्या खाया था, फ़लाँ किधर जा रहा था, वो बात क्या कर रहे थे। तो ये वाली चीज़ जो है ना वो मुझे इतनी अजीब लग रही थी। मैंने कहा कि फिर चलो एक नॉर्मल मतलब कि होता है ना एटीट्यूड, तो वो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बहरहाल मैंने जो है अपने सर को पकड़ा और मैंने सोचा कि मैं बाहर चली जाती हूँ कि जो है ना मेरा भेजा जो है ना मैं थोड़े से बहुत कपड़े बना लेती हूँ। तो फिर जब मैं वहाँ बैठी, ये किस कलर का बना, इस पर ये अच्छा उनकी माँ भी फिर उसी टॉप, ये कौन सा कलर है, इसके ऊपर ये वाला रंग बहुत अच्छा लगता है, मैंने ऐसे कपड़े बनाए थे। तो फिर मेरी जो है ना पूरे ससुराल में बड़े मशहूर हो गए थे, ये वाला कॉम्बिनेशन होता है ना जो, ये बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा भाई चुप, अच्छा जो ये वाले जो है ना लिहाज, ये वाले ऐसे नहीं लगनी, ये वाली ऐसे लगनी है। अच्छा चलें भाई बस कर दो। मैं अब वहाँ से निकल के ना बाहर आ गई हूँ कि भाई जो है ना मैंने कहा चले मैं ना नेचर के करीब हो जाती हूँ, मैं ज़रा ऊपर आसमान पे कवई देख लेती हूँ, उनको ही गिन लेती हूँ, और तो मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर मैं बाहर आई हूँ और मैंने सोचा कि चलो भाई मैं जब भाग शाग कर लेती हूँ थोड़ा, मतलब कि ग्रीनरी शरीनरी देखूँगी तो चलो बंदा का दाम हल्का हो जाता है ना। तो जब आपने अपने आप को किसी घर में लेके जाए ना तो अपने आप को बिल्कुल ऐसे लेके बैठे जैसे कोई फरिश्ता बैठा होता है। आप तस्बीह पढ़ ले, आप अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाए, आपको कोई पता ना हो इधर उधर क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल दूसरों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आपकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट हो, वो तो है कोई नहीं, किसी की भी नहीं होती, तो फिर कम से कम लोगों के मामलात में टांग कम बढ़ाएं। काम बढ़ाने से ये होगा आपकी इज़्ज़त बनेगी। आप बाद बाद में जब लोगों के घरों में मामलात में टांग बढ़ाते हैं ना, आपकी इज़्ज़त बिल्कुल 2 कौड़ी की होकर रह जाती है और आपको फील नहीं हो रही होती असल में ये बात ना। मुझे ऐसा लगता है जो घर में बैठी होती है ना, हर वक्त औरतें घरों में बैठी होती हैं ना, वो वाली औरतें जो होती हैं ना वो बहुत नोट करने लगी, क्योंकि उनके पास करने को कुछ होता नहीं है। अपने आप को बाहर निकालें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, लोगों में जाके बैठें, उठने बैठने का सलीका सीखें आप लोग ना, ये वाला काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब लोगों में बैठते हैं ना आपको तमीज़ आती है, आप लोगों को देख देख के मिचोर होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक घर में बैठे होंगे और आपके ही तरह की 2-4 औरतें आपकी इधर उधर आ रही होंगी ना, तो आपको लगेगा आप उनमें बहुत ही परफेक्ट हैं और सबसे बेहतर आप ही हैं और आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। तो मैंने यही देखा जो लोग औरतें घर में बैठी होती हैं ना, उनका जो दिमाग का लेवल है ना वो बिल्कुल ही लो हो जाता है और उनके पास करने को कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। अब जिस उम्र के जिस समय भी है ना, आप अपने आप को जो है ना नई नई चीज़ें मतलब कि सिखवाएँ अपने दिमाग को, उसको आदत डालें कि वो नई नई चीज़ें सीखे, ताकि जो है ना एक्सप्लोर कर सके ना वो। अब जैसे मैं आसमान की कुछ भी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छे बदल के बादल आए हुए थे, तो मैं ना आसमान का व्यू बना रही थी। ये तो अब बादल शादल है और आपको पता नहीं क्या लग रहा होगा, पता नहीं ऐसे बोली जा रही है। तो मैंने कहा चले मैं अपने आप को जो है ना थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं देख नीचे मैंने
पार्क था और मैं ग्रीनरी में जो है ना वो वाली वीडियो बनाना शुरू हो गई थी। और कहने का मतलब यही होता है कि मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी कोई मतलब इस, लेकिन मैं जब कहीं किसी घर जाती हूँ ना मैं अच्छी चीज़ें नोट कर रही होती हूँ। यकीन करें मेरे दिमाग में ये होता है कि अगर आपके घर में जो है ना कोई बिल्कुल मतलब कि काम वाली माई भी अगर कोई किसी के घर से आ जाती है या कोई भी आपके मोहल्ले से, तो मैं उसके कपड़े देख रही होती हूँ। छोटे छोटे बच्चे खेलने आते हैं ना हमारे गले में, बिल्कुल अजीब अजीब से जो बच्चे होते हैं वो जो 1970 के लग रहे होते हैं, उनके कपड़े देख रहे होते हैं, उन्होंने क्या पहनना है, उनका कॉम्बिनेशन क्या है। छोटी छोटी चीज़ों से ना आप ऑब्जर्व करके अपनी चीज़ें ठीक कर सक रहे होते हैं। लेकिन जो है ना दिमाग को उस तरफ लेके जाएं बजाय इसके कि मैं क्या कर रही थी, वो क्या खा रहा था, वो क्या पी रहा था, उसने क्या पहना था, उसके जूते कैसे थे, उसका बुर्का कैसा था, उसकी चादर कैसी थी। ये चीज़ें बहुत फजूल होती है और इनसे बिल्कुल अपने आप को निकाल दें। अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अपने हर किसी की ज़िंदगी जो है ना किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। अमीर अमीर लोग जो है ना अगर ज़िंदगी इतनी परफेक्ट हो तो फिर वो बुढ़े क्यों होते। मेरी ये बात बहुत दिमाग में आती है कि अगर पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था या कीमती चीज़ है, इससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं, तो फिर वो लोग बुढ़े क्यों हो जाते हैं।